हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th के इंग्लिश कोर का फाइनल ईयर का क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो हूबहू आपके इस बार के परीक्षा में जो आपका 20 मई को एग्जाम होने वाला है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश कोर का, उसमें पूछने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आपको हम इसी तरह का जो फाइनल ईयर है वो टोटल 5 फाइनल ईयर का यानी 5 सालों का जो है वो मेन क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके फाइनल एग्जाम में 2020 में, 21 में, 22 में, 23 और 24 में, 5 सालों का हम आपको हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का हम आपको फाइनल ईयर का क्वेश्चन, और साथ ही आपको पता होगा कि हम आपको 5-5 मॉडल सेट भी दे रहे हैं। यदि आप अभी तक मॉडल सेट नहीं देखें तो हमारे चैनल के पहले लिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट मिल जाएगा। साथ ही आपको फाइनल ईयर का भी क्वेश्चन जो है वो हम आज से अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए, क्योंकि तीनों को इंग्लिश कोर पढ़ना पड़ता है और तीनों का सिलेबस एक ही होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये आर्ट्स को बता रहे हैं कि साइंस को या कॉमर्स को। ये वीडियो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आपको बता दें कि ये फाइनल ईयर 2020 का क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ये फाइनल ईयर किसका है? 2020 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको समय तो 1 ही घंटा मिलेगा, बाकी आपको मिलेगा 15 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ने का समय। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम सीधा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली बात कि कुछ 2020 में जिस तरह से एग्जाम हुआ था, अभी का एग्जाम में कोई चेंजिंग नहीं आया, बस कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है ना, तो उससे नहीं डरना। बाकी पैटर्न एकदम इस बार हूबहू सेम होने वाला है। और आज या कल देख सकते हैं तो आपका जो जैक जो है वो भी मॉडल पेपर अपना जारी कर देने वाला है। ठीक है, तो उसका भी इंतजार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है पैसेज से, है ना। पैसेज में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 1 to 5 नंबर तक यानी 5 जो ऑब्जेक्टिव होगा शुरुआती, वो आपको बनेगा किससे? इस पैसेज से। तो हम प्रयास करेंगे कि पैसेज का आपको 5 ही पैसेज बताएंगे और उसी में से कोई एक आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस पैसेज को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसेज तो होता है लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है और फिर उसका हमें आंसर लिखना पड़ता है। वैसे बहुत ईजी है, लेकिन हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे तो और मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पैसेज को पढ़ के ज्यादा आपका समय क्यों बर्बाद करेंगे, है ना। वैसे भी यहाँ थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, तो हम लोग 5 नंबर तक नहीं बनेगा, क्योंकि ये पैसेज से है। अब हम लोग आते हैं छठा नंबर से। यहाँ से 6 नंबर से कुछ तकरीबन 12 नंबर तक आपका पूछेगा, कम से कम 6 से 7 मार्क्स का आपका ये क्या बोलते हैं ग्रामर से। ठीक है, और ग्रामर से आपको ध्यान में रखना है हर बार सेम चीज़ रिपीट करता है, तो इसलिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रामर कुछ नहीं पढ़े होंगे कि भैया हम 10th के बाद तो ग्रामर छुए भी नहीं है, जानते भी नहीं है ना। तो उसको भी डरना नहीं है, जो हम बताएंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बताएंगे एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ नजर आने वाला है। बस आपको करना क्या है, 5 हमारा ये फाइनल ईयर वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और 5 हमारा मॉडल सेट। आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, हम लोगों के सामने देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन। कहने का मतलब कि जो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स होता है, यानी थैंक्स के एक्सप्रेशन को हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं? रिपोर्ट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, स्पीच राइटिंग में या फिर नोटिस राइटिंग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है हमारा छठा नंबर का, वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, है ना, स्पीच राइटिंग। हम लोग स्पीच राइटिंग में किसका यूज करते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। अगला देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। कहने का मतलब जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? सेंडर्स एड्रेस से, डेट से, रिसीवर एड्रेस से या फिर सब्जेक्ट से। जैसे हम लोग मान लें फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का शुरुआत करते हैं? हम लोग सबसे पहले क्या लिखना शुरू करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस। ठीक है, यानी कि जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। कहने का मतलब कि हम लोग किस टाइप के आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन का यूज नहीं करते हैं? ऑर्डर टाइप का, वार्निंग, अन अपील वाला या फिर सजेशन वाला आर्टिकल राइटिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाना चाहिए नियम से, वो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, वार्निंग, है ना। जब भी हम लोग वार्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कभी भी कंक्लूजन का जो है वो यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है फ्रेंड्स आई माई वर ग्रैंड मदर एंड गुड। कहता है कि चूज दी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर दी अबव गिवन सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ अलग अलग पार्ट दे दिया है ना, अलग अलग भाग दे दिया है कोई भी सेंटेंस का। आपको बोल रहा है कि इसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाइए।
इस जितना भी वर्ड है फ्रेंड, आई, माई, वर, मदर एंड गुड, इस सबको जोड़ के एक सूटेबल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है आपका 9th नंबर क्वेश्चन का, वो जाने वाला आई एंड माई ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई हमको सबसे पहले यूज करना है, आई लिए, फिर उसके बाद एंड यूज किए, फिर हम लोग दूसरा नंबर ये लिए, फिर माई यूज किए, तो माई देख सकते हैं यहाँ वाला यूज हो गया, ग्रैंड मदर ये यूज हो गया, वर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है वेयर है, फिर वर वही एक ही होता है, गुड तो हम लोग यहाँ से लिए, और फ्रेंड्स लास्ट वाला हम लोग यहाँ से उठाए। ठीक है, तो हम लोग का एक प्यारा सा सेंटेंस बन गया कि आई एंड माई ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन का, चूज दी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि हमको ग्रामर के अनुसार से इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10th नंबर का, हो जाएगा हमारा आ कार रन ओवर द डॉग, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं हम बोले ना आपको कि 12 नंबर तक पूछेगा, मतलब 6 से स्टार्ट किया और 12 मतलब 7 क्वेश्चन ग्रामर से आपका पूछेगा फिक्स है। ठीक है, क्या पूछेगा आपको उससे नहीं डरना है, बस हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बस देख के जाना है, बाकी आप और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, चलिए चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच्ची बता रहे, खैर आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता होगा कि अभी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल हमारा बन चुका है क्लास 11 के बोर्ड परीक्षा के लिए, खैर आपका समय हम नहीं लेंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो मलेरिया डैश आउट ऑफ द सिटी, है ना, क्या भरेगा यहाँ पे खाली जगह में, ब्रेक्ड, हैज ब्रोकन या फिर हैज बीन ब्रेकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है ना 11 नंबर क्वेश्चन का आपका कि हैज ब्रोकन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज ब्रोकन, अरे मलेरिया हैज ब्रोकन आउट द सिटी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द थीप डैश रीड हैंडेड, क्या बोल रहा है कि जब द थीप है मतलब एक चोर है, वहाँ बोल रहा है कि डैश यहाँ पे भरना है खाली जगह में, क्या भरेगा, रेड हैंडेड, है ना, यानी कि एक जो थीप है उसको पकड़ा जाता है। रेड हैंडेड कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग पढ़े रंगे हाथ पकड़ा गया, है ना, तो वही होता है, या थीप जो है वो डैश रेड हैंडेड, है ना। तो क्या भरा है हम लोग यहाँ पकड़ने का अलग अलग यहाँ पे दिया है, उसका वर्ब फॉर्म लिखा है, कैच वाली भी पकड़ना होता है, काउट हानि भी होता है पकड़ना, वाज काउट हानि ये भी एक तरह से होता है कि पकड़ लिया था, या फिर इज कैचिंग यानी कि पकड़ रहा है। तो यहाँ पे भराएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाने वाला वाज काउथ, है ना, कि द थीप वाज काउथ रेड हैंडेड, यानी एक चोर जो है वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, पूरा एकदम समझ के बनाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस आपको ऑप्शन बता दिए हो गया, ऐसा नहीं है, देखिए पूरा समझना है। ठीक है, तब ना मजा आएगा। चलिए अगला यहाँ पे बोलता है कि रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 to 15, यानी 13, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन जो है ना वो आपका बनेगा इस अस्टांजा से बनेगा, है ना। एक पोयम है था, आपको पता है कि उस पोयम से यहाँ पे कुछ सेंटेंस को उठाया गया है ना, और फिर क्या बोल रहा है कि बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको पढ़ना क्या बोल रहा है, स्वीट फेस माई मदर्स डैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, कहने का मतलब कि लेखक बोल रहे हैं कि हमारी माँ जो है उसका चेहरा बहुत स्वीट है, कब, बहुत स्वीट था कब, जब मतलब लेखक का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि जब आई वाज बॉर्न, है ना, बिफोर आई वाज बॉर्न, यानी जब मैं जन्म लिया था उसके पहले जो उसकी माँ का चेहरा था वो कैसा था, बहुत ही स्वीट था। कहता है एंड द स्के विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रेंसिटिव फीट, कहने का मतलब क्या है कि लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है लेखक का, उसमें बहुत सारा चेंजिंग आता है, उसके माँ का चेहरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ठीक है, मेन इसका मीनिंग ये है, बाकी आप हमको इससे ज़्यादा ना हमको समझना है और ना ही आपको समझाना है। ठीक है, आपको बस इतने समझना। अब यहाँ पे उसी से क्वेश्चन है, कहता है द स्वीट फेस ऑफ फोटोग्राफ सो वाज दैट ऑफ, कहने का मतलब कि जो फोटोग्राफ आपका पोएम है उसमें से जो आपका स्वीट फेस है वो किसका है, नैरेटर के कज़न का, नैरेटर के फादर का, नैरेटर के ब्रदर का, या फिर नैरेटर के मदर का। तो अभी पता है स्वीट फेस किसका था, तो नैरेटर के मदर, यानी कि जो लेखक है उसके मदर का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया ना, बस बहुत सिंपल पूछेगा, आपको डरना है नहीं। देखिए जैसा जो एक बार खाली रीड करने समझ गए ना वो अपने बना दीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता था फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कहने का मतलब जो फोटोग्राफ था वो कहाँ से लिया गया था,
है ना। तो क्या कहाँ से लिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो उसका हो जाएगा व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, यानी कि जब नरेटर का जन्म नहीं हुआ था। वही बोला ना कि फोटोग्राफ मतलब कि वहाँ बात किया है कि उसका माँ का फेस बहुत स्वीट था, कब, जब लेखक का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि बिफोर दी बॉर्न, है ना, यानी कि उसके लेखक के जन्म से पहले उसकी माँ स्वीट थी, यानी कि फोटोग्राफ भी तो उसी टाइम लिया गया होगा ना। तो इसका सही आंसर होगा व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, तो 4th नंबर सही होगा। चलिए कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है दी वर्ड, एक वर्ड है जिसका नाम है ट्रांसिएंट मीन्स, यानी ट्रांसिएंट मीन्स होता क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मीनिंग जो होता है ना इसका, वो हो जाएगा आपका मोमेंट्री, है ना। मोमेंट्री और ट्रांजिस्टी एक दोनों मिलता जुलता शब्द है, ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्ब्रम हब, ठीक है, यानी कि आपका जो पोएम है इसको हटाया नहीं गया, ऐसा नहीं सोचना हटा दिया गया, सब पढ़ना है। बोलता दी लैम्ब्रम टॉप पोएम है, उसमें से किस समय का बात किया गया है, उसमें से जो टाइम यूज हुआ है वो किस, क्या अर्ली मॉर्निंग यूज हुआ है, नून या फिर आफ्टरनून या फिर नाइट, किस समय का बात है जो लैम्ब्रम टॉप है, टॉप है सो। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आफ्टरनून, है ना। इस समय में आफ्टरनून का जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही। चलिए आपको अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अरे एग्जाम की धज्जियां उड़ा देंगे ऐसी की तैसी। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर, कहने का मतलब सितंबर महीने होता है उसमें से जो सूरज का प्रकाश होता है वो कैसा होता है, सनलाइट कैसा होता है, ब्राइट होता है, लाइट होता है, येलो होता है कि रेड होता है। तो आपको पता होगा कि सितंबर के मंथ में लगभग आप लोग देखिएगा ना सनलाइट, तो वो कैसा होता है पता है आप लोगों को, वो होता है येलो टाइप का, कैसा होता है, येलो टाइप का ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज, समझना है क्या बोल रहा है कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन यानी कि ऐसा जगह जहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओरिजिन। और प्लेस यानी होता है जगह, किसका जगह, तो दी रेन का, यानी कि जो रेन होता है यानी वर्षा होता है वो शुरू कहाँ से होता है, तो सिंपल सी बात है कि वर्षा आकाश से होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दी स्काई, यानी ओरिजिन जो होता है रेन का मेन, जहाँ से रेन यानी कि वर्षा निकलती है वो कहाँ से निकलती है, आसमान से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है द पोएट वांट्स टू नाउ, कहने का मतलब कि जो पोएट थे वो क्या जानना चाहते थे। तो इसका जो 19 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि जो पोएट थे वो ये चीज़ जानना चाहते थे कि आखिर वो किस दिनों जो थे अपने बचपना को खो दिए, है ना, यही वो जानना चाहते थे। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगला बोलता है हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी हेल और जो हेवन थे वो क्या नहीं पा पाए थे, है ना, क्या उनको नहीं फाउंड हो पाया, क्या नहीं मिल पा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा इन ज्योग्राफी बुक्स, है ना, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी बुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिए, होता क्या है ना कि हम बोलते बोलते हो सकता है का ऑप्शन, जैसे कि बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया ये वाला ऑप्शन ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुतों को लगता है कि नहीं ये वाला नहीं होना चाहिए आंसर ये, तो आप अपना भी राय दे सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रयास करते हैं कि सबसे बेस्ट जो आंसर है वो बताते हैं, ठीक है। बाकी आपका भी सही हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन के अनुसार से ना अभी बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से क्या है ना कि एक और दो दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों में बेस्ट चूज करते हैं कि इन दोनों में भी बेस्ट कौन है, तो उसको एक को टिक करते, समझ में आ रहा ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका यही होगा या यही होगा, हम बता रहे हैं उसको आपको बिल्कुल मानना है। बाकी हाँ आपको भी लग रहा है कि नहीं ये नहीं तो ये होना चाहिए, तो आप अपने अनुसार से मारिए, समझ में आ रहा ना। हाँ तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर बता दिए तो गलत बताएं या फिर यही होना चाहिए। हाँ आपको लग रहा है कि नहीं हमारा ठीक है तो पढ़िए, है ना, लग रहा है कि नहीं ये बोला और बेस्ट होगा तो आप उसको मारिए, है ना। फिर आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है, बाकी हम बता रहे हैं तो ज़बरदस्ती बता रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बाकी जो ऑप्शन बोल दिए कि यही होगा मतलब यही होगा, है कि नहीं। चलिए खैर आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत भरोसा कर रहे हैं, आपका भरोसा हम बनाए रखेंगे, बिंदास रहना है। 12th में पूरा सपोर्ट रहेगा, है ना, बिल्कुल सब कुछ फ्री, कोई पैसा नहीं लेने वाला। पैसा क्या करेंगे यार, इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और क्या चाहिए, है कि नहीं। चलिए बोलता है दी फेदर इज़ रेडी टू, फेदर हो गया, क्या बोलता है कि दी फेदर इज़ रेडी टू, है ना, यानी कि जो फेदर थे वो रेडी क्यों हो रहे थे, यहाँ पे फादर होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेना है थोड़ा, है ना, इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा था तो फॉरगिव हिम होगा ना, इसका दूसरा सही कर लीजिएगा। वैसे एक क्वेश्चन हमको लगता है बाहरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, कहीं आपको पता होगा तो कमेंट में इसका आंसर बताना 21 नंबर का, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है, वैसे भी नहीं पूछेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन दी आफ्टरनून, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो आफ्टरनून को क्या कर रही थी,
तो इसका सही आंसर होगा फीड दी स्पैरो। यानी स्पैरो कहने का मतलब उसके घर में जो चिड़ियाँ यानी कि जो गोरैया था उसको फीड कर रही थी, खाना खिला रही थी एक तरह से, है ना। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सीट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो गॉर्डन कुक जो थे वो सेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया जो थे वो कब कर रहे थे, है ना, कब गए थे एक तरह से समझ जाइए। तो 23 का जो हमारा सही आंसर हाँ 23 नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जुलाई 1976, यानी जुलाई 1976। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है हु डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1922, यानी 1922 में किसके द्वारा जो है वो किंग टूट टॉम को खोजा गया था। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 24 नंबर का हो जाएगा आपका हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन, कहने का मतलब कि जो पहला ग्रीन पार्टी था, है ना, वो भी कहा तो न्यूजीलैंड में जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि कब जो है एक तरह से मनाया गया था मान लीजिए। तो इसका 25 का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है 1972 यानी 1972। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेप्लो इज अ बॉय ऑफ, है ना, टेप्लो इज अ बॉय ऑफ। टेप्लो जो था वो कितने ईयर्स का बॉय था, तो 26 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 16 ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखना है आपको, आप लोग हमेशा जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो क्या करते हैं, क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे सोचते हैं ये BCD होगा, लेकिन क्या है ना कि जैक जनरली यूज करता है, अगर 2 सालों से हम देख रहे हैं 3 सालों से 4 सालों से कि वो नंबर यूज करता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इसको इस चीज़ का थोड़ा भी प्रैक्टिस करना आपको ना, ऐसा नहीं कि ये B और C D आप लोग देख रहे हैं और किसी भी तरह से, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोफेसर गोटोंडे इंटर्ड फॉरवेव्स बिल्डिंग टू मीट हिज, कहने का मतलब जो आपके प्रोफेसर साहब थे आखिर वो किसके लिए किससे मिलने गए थे, है ना। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 27 नंबर का वो हो जाएगा आपका 4, अपने बेटे से मिलने गए थे, सन हो जाएगा ना। 28 नंबर क्वेश्चन कहता था नरेटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन स्मॉल एंड डार्क कैफीन, कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके नरेटर है वो कैफ़े में जो है वो किससे मिलते हैं ना, एक छोटा स्मॉल एंड डार्क कैफ़े जो है उस वहाँ वो कैसे मिलते हैं, राउ हॉर और दार्चिन और लहासा, है ना। कहने का मतलब जो आपके नरेटर हैं वो जाते हैं कहाँ, तो एक स्मॉल और डार्क कैफ़े में, है ना। तो जो कैफ़े है वो कहाँ है सो बोल रहा है, ठीक है। तो 28 का हम लोगों का सही आंसर हो जाने वाला है दार्चिन में, कहाँ है, दार्चिन में, ठीक है। तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज जॉन बायरो या फिर जॉन बायरो कौन है ना, कौन थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 29 नंबर का वो आपका हो जाएगा एक फार्मर थे, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 30 नंबर द नरेटर डॉटर मिसेस एस विजिट्स टू द एड्रेस, कहने का मतलब जो नरेटर है वो अपने डॉक्टर मिसेस एस से जो है वो विजिट करती है कहाँ, है ना, उसका एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो 30 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला नंबर 46 और मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, यानी कि ये 46 नंबर होगा, हो सकता है गली नंबर, ठीक है। और जो है वो गली नंबर आपका कौन है, गली का नाम मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, गली का नाम क्या है, मार्कोनी स्ट्रीट, और गली का नंबर है 46, ठीक है। तो हमारा पहला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बस अब 8-10 क्वेश्चन है। कहता है वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, यानी जो रंगा है वो पढ़ने के लिए कहाँ जाता है ना, स्टडी करने के लिए। तो 31 का सही आंसर हम लोगों का जो हो जाने वाला बेंगलोर, कहाँ जाता है, रंगा बेंगलोर, ठीक है। 32 का हु आज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, यानी कि जो आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर थे आइंस्टीन के उसका क्या नाम था, है ना। तो 32 का जो हम लोगों का सही आंसर हो जाने वाला मिस्टर ब्राउन, है ना। ये सब क्वेश्चन हम आपको अपने मॉडल सेट में भी करा चुके हैं, ये सब जो आइंस्टाइन वाला है, रंगा वाला नहीं, ये आइंस्टाइन वाला इसके पहले जितना भी था, है ना, तकरीबन इस 40 में से हम अपने मॉडल सेट में 3 मॉडल सेट दिए ना, उसमें से 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाता होगा, है ना, जो हमारा मॉडल सेट देखें उसको पता होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दैश वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, हाँ ये तो क्वेश्चन करा ही चुके हैं कि कौन जो थे वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग भी थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का, इसका सही आंसर हो जाने वाला आपका कि कायरिल, है ना, कायरिल जो थे वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 34 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि शाहिद सफर ऑफ विच डिजीज, ये भी बताए थे कि शाहिद जो था वो किस डिजीज से जो था वो ग्रसित था, कौन सा बीमारी था शाहिद को। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका कैंसर, उसको क्या था, कैंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है जोसेफ वाइज वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ देयर मैरिज, यानी कि जो जोसेफ की वाइफ थी वो कितने वर्ष के बाद जो है वो
एक्सपेक्टेड कर रही थी यानी सोच रही थी कि उसको एक बच्चा हो, है ना, शादी के कितने साल बाद। तो इसका जो 35 का सही आंसर हो जाने वाला 20 ईयर के बाद, 20 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय विक्रम सेठ, यानी विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखा गया है ना, जो लिखा गया है उसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है आपका वो हो जाने वाला द टेल ऑफ मिलोन सिटी, है ना। तो हमारा पहला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ सुई, है ना। सुई का कितना एज था, कितने साल की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला आपका वो हो जाएगा 7 ईयर, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। 38 नंबर कहता है हु रेडी अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि कौन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है हु रियली अंडरस्टूड, हाँ क्या बोल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को रियली अंडरस्टूड कौन कर रहे थे, यानी कि उसको समझ कौन रहे थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का मेन जो है कुल मिला के बोल रहा है कि हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन को रियली अंडरस्टूड कौन कर रहे थे, यानी कि वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टीन को समझ कौन पा रहे थे। हिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, हेड टीचर या फिर नन ऑफ देम, है ना। तो इसका 35 का सही 38 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका मैथमेटिक्स टीचर, यानी जो मैथ के टीचर थे ना वो अल्बर्ट आइंस्टीन को मतलब समझ पा रहे थे कि आखिर ये कैसा है, ठीक है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन का था वेयर इज दी रॉक गार्डन सिचुएटेड, यानी कि जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पे है ना। तो इसका 39 का सही आंसर हो जाने वाला आपका इन चंडीगढ़। कहाँ है वो, चंडीगढ़ में। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते, कहता है हु इज दी पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं अपने मॉडल सेट में। तो फोटोग्राफ के पोएम जो है उसके पोएट का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला आपका श्रेली टाउनसन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 नंबर। इसी तरह से आपको अब काफ़ी मॉडल सेट देने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। फाइन ईयर के साथ साथ ये वायरल क्वेश्चन था, इसको जरूर देख लेना है। बाकी मिलते हैं एक नए मॉडल सेट में।